क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं अगर किसी को क्रिएटिन रिकमेंड करता हूँ, या आप देखोगे जो भी बिगिनर होते हैं फर्स्ट टाइम जो क्रिएटिन लेने का सोचते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है उनका, तो इस वीडियो में क्या साइंस बोलता है, क्या लेटेस्ट रिसर्चेस जो हैं वो क्या बोलती हैं, उसके बारे में बात करूँगा। क्या सच्चाई है, क्या मिस है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि किडनी और क्रिएटिन का क्या रिलेशन है, ये मिथ भी कहाँ से आता है या क्या सच्चाई है, सो दैट आपको अगेन इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। शुरू करने से पहले ऐसी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। देखो, क्रिएटिन एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है जो नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है। जो भी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है 95% क्रिएटिन हमारे मसल्स में स्टोर होता है। अब ये क्रिएटिन एटीपी रीजनरेशन में हेल्प करता है। एटीपी से क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कुछ किसी और तरह का काम करते हैं, तो ये एटीपी प्रोडक्शन में, रीजनरेशन में क्रिएटिन हेल्प करता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब जब ये क्रिएटिन यूज़ हो जाता है एटीपी रीजनरेशन में, तो अब उसके बाद तो कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट या उसका कुछ भी बाई प्रोडक्ट तो बनेगा, तो उससे क्रिएटिनिन बनता है जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है, और उसके बाद किडनी इसको फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब जब किडनी को टेस्ट किया जाता है, किडनी के फंक्शन को, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है, तो इस क्रिएटिनिन को मेजर किया जाता है कि ये क्रिएटिन अगर ब्लड में बढ़ा हुआ है तो आपकी किडनी ठीक से इसको फ़िल्टर आउट करके बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही है और ये आपके ब्लड में रह जा रहा है। ये होता है नॉर्मल केस में। तो इसीलिए क्रिएटिनिन को एक किडनी फंक्शन मार्कर के हिसाब से उसको देखा जाता है। अब क्या होता है, जब भी हम क्रिएटिन बाहर से सप्लीमेंट करते हैं, नेचुरली बॉडी जो बना रही थी उससे ज़्यादा हम बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिन जो स्टोरेज है हमारे मसल्स में, जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो हमारे मसल्स में बढ़ जाती है। इसको बॉडी जल्दी जल्दी एटीपी रीजनरेशन में यूज़ करती है। अब क्या होता है, तो जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी क्रिएटिनिन, वो भी अब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि एटीपी भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रीजनरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो उससे जो क्रिएटिनिन बनता है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि किडनी तो जैसे काम करती है वैसे कर रही है, बट ज़्यादा ही क्रिएटिनिन बन रहा है बॉडी में। इसलिए बहुत बार जो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है और लोग सोचते हैं कि इससे किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, फिर उसका फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, वो ख़राब हो गया है। इस वजह से ही लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो रही है, उसकी जो कैपेसिटी है फिल्ट्रेट करने की वो कम हो रही है। अब आजकल क्या होता है, जो जिनके बॉडी मास ज़्यादा है या जो क्रिएटिन बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सिस्टैटिन सी बोलकर एक सेलुलर प्रोटीन है, उसको मेजर किया जाता है। उसका बॉडी मास से, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको मेजर किया जाता है ताकि ठीक ठाक से पता चल सके क्या वाकई किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है या उसका फिल्ट्रेशन रेट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो उसको मेजर किया जाता है। अगर किसी की किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है तो हो सकता है क्रिएटिन लेने की वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है और किडनी पे और स्ट्रेस पड़ रहा है और उस पे जोर पड़ रहा है, तो ये हो भी सकता है। अब साइंस क्या बोलता है, लेटेस्ट रिसर्चेस क्या बोलती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं जो ये प्रूव करती हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन किडनी फंक्शन को किसी तरह से हार्म नहीं करता है इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इवन 2023 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें उन्होंने 15 रैंडमाइज ट्रायल्स को कंबाइंड किया था, जहाँ पे 500 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे। वहाँ भी पाया गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होता है सीरम क्रिएटिनिन में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में, तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में कम्प्लीटली सेफ़ है। एक और स्टडी पब्लिश हुई थी 2022 में जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। वहाँ पे रेजिस्टेंट जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंडिविजुअल
पर ये स्टडी की गई थी, जिन्हें 5 ग्राम क्रिएटिन दिया गया था फॉर 12 वीक्स, तो उनका सीरम क्रिएटिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया गया। बट जब इनोलिन क्लियरेंस से किडनी फंक्शन को टेस्ट किया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल हेल्दी थी। इवन एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2019 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, उसमें डायबिटिक पेशेंट को 5 ग्राम क्रिएटिन दिया गया 12 वीक्स के लिए। वहाँ भी किडनी फिल्ट्रेशन रेट में किसी तरह के चेंजेस नहीं पाए गए। एक स्टडी है जहाँ पे कई इंडिविजुअल्स को अप टू 5 इयर्स तक क्रिएटिन सप्लीमेंट दिया गया। वहाँ भी पाया गया कि किडनी फंक्शन, किडनी की स्ट्रेंथ, उसकी फिल्ट्रेशन रेट बहुत नॉर्मल थी। बहुत सारी स्टडीज़ हैं ये प्रूव करती हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल में, अगर आपकी किडनी हेल्दी है, आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, तो नॉर्मल जो रिकमेंडेड डोज है क्रिएटिन का, उससे कुछ भी किडनी फंक्शन में, किडनी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है उससे। अब किन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, अगर किसी को पहले से किसी तरह की किडनी डिजीज़ है, लो GFR है, या प्रोटीनूरिया जैसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ पेन किलर्स ले रहे हो या कोई ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हो जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, तो पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये था कि लोगों का जो कंसर्न होता है क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो जाती है। ऑफ कोर्स अगर आप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हो या कुछ पेन किलर्स ले रहे हो, तब आपको डेफिनेटली यू शुड बी कॉशियस, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, उनकी राय ज़रूर लें। अदरवाइज़ हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल्स हैं, स्टडीज़ हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, मेंडेलियन रैंडमाइजेशन स्टडी है, जो ये बहुत क्लियरली प्रूव करती हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल में क्रिएटिन लेने से किसी भी तरह का किडनी डैमेज नहीं होता है। अब वो क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ आता है, उसकी प्रोडक्शन ही बॉडी में ज़्यादा हो रही है, इस वजह से वो ब्लड में ज़्यादा दिखता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ऐसा कंटेंट पसंद आता है, ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।